नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा या आप सभी ने अपने जीवन में महसूस किया होगा, हम अपने लक्ष्य के या अपने एम के पीछे इतना भागते हैं, उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक आना, डायबिटीज़ होना, इस तरीके की बीमारियां लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। और आपको मालूम होगा किसी भी देश का मानव संसाधन उत्पादक कब होता है? जब उसके दो महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान किए जाते हैं। और आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो आपके देश का विकास, समाज का और व्यक्ति का विकास बाधित हो जाता है। और हाल ही में आपको मालूम होगा जाने माने अभिनेता है वरुण धवन जी, उन्होंने आकर अपनी एक बीमारी के बारे में चर्चा की है। उस बीमारी का नाम है वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको सरल शब्दों में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। और यह भी बताया जाएगा क्या कहना है वरुण धवन जी का आम जिंदगी को लेकर और अपन उससे क्या सीख सकते हैं और अपनी जीवन जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया वरुण धवन जी को एक बीमारी हो गई थी। उन्होंने बताया कि जब पेंडेमिक था, पेंडेमिक कोरोना आया था, कोरोना के बाद सब चीजें खुली तो सब लोग रेट रेस में शामिल हो गए। रेट रेस का क्या मतलब होता है? जैसे ही वापस से दुनिया खुली, वापस से जिंदगी चालू हुई, सब अपने अपने लक्ष्य के पीछे भागने लगे। तो इस तरीके से एक रेट रेस में सब शामिल हो गए। और उन्होंने भी अपनी आने वाली फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया। और इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया। जैसे आप सभी को मालूम है, हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया और वो इस बीमारी से ग्रसित हो गए। और वो बताते हैं कि इवन उनको इतना ज्यादा, मतलब उनको लगा कि वो एक तरीके से किसी इलेक्शन के पी वॉज रनिंग फॉर एन इलेक्शन, इतनी ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य पर जरूर कार्य करें, क्योंकि जान है तो जहान है, और जब जान रहेगी तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए अब बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपको जैसा मैंने आपको बताया, वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन बीमारी का नाम है, उसे वेस्टिबुलर डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, तो वेस्टिबुलर सिस्टम में जब कोई विकार आ जाए, कोई उसमें खराबी आ जाए, उसमें कोई डैमेज हो जाए, तो उसे वेस्टिबुलर डिसऑर्डर या वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन कहा जाता है। तो आप सबसे पहले समझिए वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, आपके शरीर में आपका दिमाग और आपका कान होते हैं, वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। और जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, आपके इनर ईयर का डायग्राम है। आपका जो आंतरिक कान होता है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और आपके आंतरिक कान से आपके ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, और ब्रेन उस सिग्नल को बाकी शरीर के अन्य पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये होता है वेस्टिबुलर सिस्टम। और इसके कारण क्या होता है, आप बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, आप चल पाते हैं, आप किसी भी चीज को, जैसे आपको जहां भी बैलेंस की जरूरत पड़ती है, वो इसी के माध्यम से संपन्न होता है। और जब आपके इस वेस्टिबुलर सिस्टम में, मतलब आपके जो आंतरिक कान में कोई गड़बड़ी आ जाती, कोई डैमेज हो जाता है, कोई इंजुरी हो जाती है, तो उसे वेस्टिबुलर डिसऑर्डर कहा जाता है। और वेस्टिबुलर डिसऑर्डर भी दो टाइप के होते हैं, एक यूनिलेटरल होता है, एक बायलेटरल होता है। यूनिलेटरल मतलब आपके एक कान के आंतरिक भाग में खराबी आई है, डैमेज हुआ है। जब आपके दोनों कान के आंतरिक भाग में डैमेज हो जाता है, उसे वेस्टिबुलर बायलेटरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के? तो आपको डिजीनेस और ट्रबल महसूस होता है, आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, कोई चीज चल रही है, तो उस समय आपको परेशानी होती है। और इस प्रॉब्लम में यहां तक कि आपकी हियरिंग और विजन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या, कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके उपाय हैं? तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे, अब डिपेंड करता है कि आपको वेस्टिबुलर डिसऑर्डर में भी किस टाइप का डिसऑर्डर हुआ है, उसके अलग अलग क्या होते हैं उपाय होते हैं। जैसे कुछ कॉमन उपाय देखें तो एक्सरसाइज किया जा सकता है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, जो चीज ठीक नहीं हो सकती, वहां सर्जरी की जा सकती है। इस तरीके से बहुत सारे, अपने खाने में कंट्रोल किया जा सकता है, आपके लाइफस्टाइल को बदला जा सकता है। तो इस सब के माध्यम से इससे निजात पाया जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।